फूल खिलाइयो रे कमल का फूल खिलाइयो रे। जिसके भाग्य में जो चीज होती है ना उसे मिलकर रहती है। जिसका भाग्य जिसका कर्म अच्छा होगा उसे ये सीट जरूर नसीब होगी। उस परमपिता परमात्मा का यही विधि विधान है। 400 पार, अब की बार 400 पार। तो ये 400 पार कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं 400 पार? हमें तो पता नहीं, चाहे कर लो 500 पार। रही बात अपनी, मैं कोई राजनीति किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। चौधरी प्रदीप, यस। मेरे लिए इकरा बहन जी भी मेरी बहन है, नाहिद मेरा दोस्त है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ गंगों में और चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हमारे साथ में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति कलाकार संजय चौधरी जी मौजूद हैं और के सनातन धर्म प्रचारक हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनके कुछ साथी हमारे साथ हैं। जानकारी लेंगे कैराना लोकसभा जो हॉट सीट मानी जाती है और काफ़ी उथल पुथल चल रहा है, तो उसी पर बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी स्वागत, राम राम जी, आपका भी मोस्ट वेलकम। जय गौ माता, जय गोपाल। तो पहला प्रश्न कर लेते हैं, कैराना लोकसभा जिसमें काफ़ी उथल पुथल चल रही है, तो आपका क्या कहना है? तो जिसके भाग्य में जो चीज होती है ना उसे मिलकर रहती है। जिसका भाग्य जिसका कर्म अच्छा होगा उसे ये सीट जरूर नसीब होगी। उस परमपिता परमात्मा का यही विधि विधान है जी। तो आप जैसे फील्ड में जाते हैं तो माहौल क्या लगता है आपको, क्या विचार हैं? माहौल तो बराबर ही है। इकरा बहन जी के भी प्रोग्राम बराबर चल रहे हैं, प्रदीप भाई के भी प्रोग्राम बराबर चल रहे हैं। सभी गांव में, सभी क्षेत्र में दोनों प्रत्याशियों का मान सम्मान स्वागत हो रहा है। बाकी रही बात जीतने की कि कौन जीते, वो ही बात। चौधरी साहब, आपसे प्रश्न हमारा ये है, जैसे प्रदीप चौधरी जी है सांसद जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्षेत्र में कार्य किए उन्होंने आप? देखो प्रदीप चौधरी, मैं तो दरअसल मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं अपने क्षेत्र में रहूं। मैं तो बाहर ही, क्योंकि संगठन ने जो है राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंप रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया है हमारे जो केसरिया गौ सेवा पीठ कमेड़ा, जिनके जो संस्थापक हैं पंडित अमित कमेड़ा जी। रही बात क्षेत्र की जनता की, क्योंकि मैं भी मिलता रहता हूँ, मेरे पास भी आते रहते हैं, वो चेहरा किसी और का देखे हुए हैं जी। सबके दिल में मोदी और योगी बसे हैं। प्रदीप भाई के भी दिल में मोदी योगी बसे हैं। इस तमाम जनता के दिल में मोदी योगी बसे हैं। जी, प्रश्न आपसे ये है, जो नाराजगी है लोगों की, काफ़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। खासकर बात करें हम, जैसे सैनी समाज और राजपूत समाज काफ़ी नाराज है, तो उनके नाराज होने का कारण क्या है? ये तो अपनी अपनी सोच होती है बंदे की। देखो परिवार में गिले शिकवे भी होते रहते हैं। एक आदमी थोड़ा, जैसे दो बड़दों की जोड़ी होती है ना, एक थोड़ा कम चलने वाला भी हो, घास तो उससे भी घेरना पड़ेगा, उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये तो समय समय पे अपने गिले शिकवे लोग बाग जाहिर करते हैं, उन्हें जाहिर करना भी चाहिए। चलो, तो आपसे प्रश्न ये है, अभी हाल में गंगों में मुख्यमंत्री योगी जी का आगमन था, तो उससे जो लोग किनारा कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि अब की बार जो लोग किनारा कर रहे थे उनमें असर जाएगा इस बात का, या किस तरीके से देखा आपने? अच्छा, हमने तो महसूस हुआ नहीं यहाँ पे किनारा। यहाँ पे बिल्कुल मंडी स्थल खचाखच भरा हुआ था, रोड पे भी आदमी थे, काफी संख्या में लोग बाग आदरणीय आदित्यनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। आप भी समाज में रहते हैं और अधिकतर आप समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उससे पहले भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और सोशल, एक तरीके से सोशल वर्कर कह लीजिए आप, समाज कार्यों में पीछे नहीं हटते। तो प्रश्न आपसे ये है, जैसे अब की बार 400 पार का नारा दे रही है भाजपा सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार,
तो ये 400 पार कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं 400 पार? हमें तो पता नहीं, चाहे कर लो 500 पार। रही बात अपनी, मैं कोई राजनीति किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। मेरे लिए एक राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। रही बात बीजेपी की, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, समाजवादी का भी आदमी नहीं हूँ, बहुजन समाज पार्टी का भी आदमी नहीं हूँ। मैं इस पूरे सर्व समाज का आदमी हूँ। मैं प्रदीप का भी भाई हूँ, मैं इकरा बहन जी का भी भाई हूँ, क्योंकि मुझे समाज में रहना है। पूरा समाज मेरा है, सभी हिंदू मुसलमान मेरे दोस्त हैं, साथी हैं। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं समाज सेवा ही करता रहूँगा। रही बात जीत और हार की, यूँ कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जो जैसे कर्म करेगा, अपने क्षेत्र में जितना अच्छा काम करेगा, उसे दोबारा पब्लिक फिर पूछेगी। जो कोई नहीं करेगा, उसके लिए तो गिले शिकवे पैदा होने ही हैं। चलिए, तो इनके साथ ही हमारे साथ हैं अध्यक्ष साहब के। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलनवाज। तो पहला प्रश्न आपसे कैराना लोकसभा पर ही कर लेते हैं बातचीत। कैराना लोकसभा पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? चौधरी प्रदीप। यस। अच्छा, तो लोगों की नाराजगी भी बहुत ज्यादा है। ये तो होता है इलेक्शन में, कभी की रात बड़ी होती है, कभी का दिन छोटा है, किसी का काम होता है, किसी के नहीं काम हो पाते। ये आपस में बगावत तो होती है। कई काम अच्छे हो जाते हैं तो कई काम ऐसे होते हैं। राजनीति में अक्सर कर होता है शिकवे गिले। आपका काम करवा दिया तो आप अच्छा कहेंगे, पड़ोस का काम नहीं करवा के दिया तो आपको तो नाकामी का काम है। लेकिन हाँ, ये चौधरी प्रदीप साहब को चाहिए कि काम की तरफ अपना ध्यान होना चाहिए इनका, क्योंकि पहला जो जनता का काम है, जैसे मोदी जी का काम है भाई और बहनों, तो इस तरह का इन लोगों को भी ख्याल होना चाहिए कि हाँ, अपन मैं अपने हल्के में रह रहा, यहाँ इस हल्के में क्या कमी है क्या नहीं, ये इनका फर्ज है। रागनी कलाकार भी हैं और जहाँ पर आप जाते हैं आपकी एक छवि होती है, लोगों के मन में बस जाते हैं आप। तो अभी चुनाव है, तो थोड़ा सा भजन के माध्यम से या एक रागनी के माध्यम से कुछ हम आपसे सुनना चाहते हैं। एक रागनी आदरणीय मोदी जी के लिए लिखी। प्रचार प्रसार तो नहीं करता कि मैं किसी पार्टी का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मेरे लिए इकरा बहन जी भी मेरी बहन है, नाहिद मेरा दोस्त है। और बस कभी की कल्पनाएं होती है। एक गाना अभी एमपी साहब का प्रोग्राम हो रहा था बिराखेड़ी में, वो बड़ा पॉपुलर हुआ मेरा, उसकी मैं 2-4 लाइन आपको सुनाता हूँ। फूल खिलाइयो रे कमल का, फूल खिलाइयो रे, ओ फूल खिलाइयो रे कमल का, फूल खिलाइयो रे, बनेगी तभी मोदी की सरकार, बनेगी तभी मोदी की सरकार, कमल का बटन दबाइयो रे, फूल खिलाइयो रे कमल का, फूल खिलाइयो रे, फूल खिलाइयो रे कमल का, फूल खिलाइयो रे। अरे रे मारा, अरे रे थारा, अरे रे थारा हो जागा उद्धार, मोदी जी को फिर से लाइयो रे। कमाल कमाल कर दिया, आपकी आवाज़ में बहुत दम है जी, और लोग दीवाने हो जाते हैं आपके। तो अंत में क्या कहना है अध्यक्ष जी आपका, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप, जनता से क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मेरी तो जनता से यही अपील है कि राष्ट्र धर्म को अपने मन में धारण करके कि हमारे देश का कैसे उद्धार होगा, किस व्यक्ति के द्वारा उद्धार होगा, किस व्यक्ति के माध्यम से हमारा देश तरक्की कर रहा है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो गुंडागर्दी खत्म हुई, वो लूटपाट जो 11 बजे ही सेलमैन लूट जाते थे, अपहरण होते थे, बलात्कार होते थे, आज शायद आपके कानों में कमी आवाज आती हो। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अपने राष्ट्र को सर्वप्रथम मान कर, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो किसान सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है, सभी हिंदू मुसलमान सुरक्षित है। तो अपनी राष्ट्र प्रेम की भावना को अपने मन में जागृत करके अपने इस
बहुमूल्य वोट का प्रयोग करें, यही मेरी इच्छा है। चलिए, तो आज हम गंगो में मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं गौ रक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौधरी जी से हमने बात की। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।